सारी रात पढ़ने से सर दर्द भयंकर होता है। मेरी तो नाक भी बंद हो गई यार, ये पंखा चला रखा था मैंने और मुंह पे हवा मारता गया, मेरी नाक बंद हो गई। हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑल नाइटर्स के बारे में। अब मैं आज ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात मैंने एक ऑल नाइटर मारा। ऑल नाइटर मतलब जिसमें आप रात को सारी रात पढ़ते हो ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको या पढ़ाई ढंग से कर सको, जो भी होता है। अब ऑल नाइटर मारने के बच्चों के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे क्या होता है, दिन भर में बहुत शोर शराबा होता है, तो रात को पढ़ने में पीसफुली पढ़ पाते हो, रात को एक स्ट्रेच में पढ़ पाते हो, या डेडलाइन पास आ जाती है तो सारी रात पढ़ना ईजियर होता है, क्योंकि दिन में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, काम होते हैं। तो रात को बच्चे ऑल नाइटर जरूर मारते हैं, यूजुअली मारते हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत करते हैं ऐसा। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कि ऑल नाइटर मारने से क्या होता है। देखो, जब आप एक ऑल नाइटर मारते हो, जब आप सारी रात पढ़ते हो, जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो कल रात जब मैंने पढ़ाई करी तो मैंने पढ़ाई चालू करी रात के 10:30-11 बजे। 10:30-11 बजे मैंने पढ़ाई चालू करी और मैंने सुबह के 5:30 बजे तक पढ़ाई करी। अब एक स्ट्रेच में पढ़ाई नहीं करी मैं बीच में ब्रेक लेता गया। जैसे यहाँ रात को 1:30-2 बजे मैंने एक ब्रेक ले लिया, फिर 3 बजे ब्रेक ले लिया, ऐसा करके मैं ब्रेक्स लेता रहा बीच बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेच में मेरे से नहीं पढ़ा जाता यार। मैं बहुत ट्राई करूँ तब भी मेरे से एक स्ट्रेच में कभी नहीं पढ़ा जाता, तो मैं प्रमोट भी नहीं करता एक स्ट्रेच में पढ़ना। ऑल नाइटर में बहुत बहुत रेयरली मारता हूँ। जैसे कि मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 मंथ्स में पहला ऑल नाइटर होगा मेरा, लेकिन ये एक ऑल नाइटर काफ़ी था मेरा सारा शेड्यूल ख़राब करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी हूँ। अब क्या होता है, जब आप ऑल नाइटर मारते हो तो अगले दिन ना आपका स्लीप पूरी नहीं हो पाती। जैसे मेरी भी स्लीप पूरी नहीं है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आती है, उसके साथ साथ फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको अगले दिन ज़्यादा सोना पड़ता है, तो सुबह का सारा टाइम ख़राब हो जाता है। जैसे अभी 12 बज रहे हैं, अब अभी तक मैं अगर अपना मॉर्निंग रूटीन बताऊँ तो मैं जिम जा चुका होता, सुबह यूट्यूब वीडियो शूट कर चुका होता, जो मैं इतनी लेट अब शूट कर रहा हूँ, एडिट करके अपलोड कर चुका होता, एनेट पढ़ चुका होता, एक डिस्कशन कर चुका होता लोगों के साथ। आज कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कल ऑल नाइटर मार लिया। अब ऑल नाइटर मारने के प्लस पॉइंट क्या है, तो पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि आपको सारी रात मिल जाती है। अब ऐसा होता है ना कि दिन में पाबंदियाँ होती है। जैसे अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो कभी कभार ऐसा होता है आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम बाउंडेशन होती है। कभी खाना खाने के लिए उठना है, कभी काम करने के लिए उठना है, कभी ये कभी वो, कभी शोर शराबा है तो पढ़ नहीं पा रहे। रात को आपको वो सब नहीं मिलता, रात को प्राइवेसी मिल जाती है और पूरी रात मिल जाती है, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी अच्छी चीज़ ये होती है कि ऐसा होता है, सपोज मुझे सुबह 10 बजे कॉलेज में कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, अगर मैं सुबह 6 बजे उठ के भी काम चालू कर दूँ तो मेरे पास 4 घंटे होंगे रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं रात को काम करता हूँ तो मेरे पास सारी रात होगी उस रिपोर्ट को करने के लिए, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तीसरा प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है कि रात को थोड़ी शांति होती है, सन्नाटा होता है, तो पढ़ाई में मन लग जाता है बच्चों का। लेकिन इन सब के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल नाइटर नहीं मारना चाहिए। मत मारो यार ऑल नाइटर, इट्स नॉट वर्थ इट। सारी रात पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं ये एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। जैसे कल रात मैंने सारी रात पढ़ा, मेरे को ऐसा लगता है सारी रात में ना, रात को पढ़ने में टाइम बहुत जल्दी चलता है। ऐसा मैंने महसूस किया कि रात को जब मैं पढ़ता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब चले गए, ये 3 घंटे कब चले गए। और दिन में मैं पढ़ता हूँ तो आधा घंटा भी बहुत बड़ा लगता है। तो रात को एक तो ये दिक्कत लगती है मुझे। दूसरी दिक्कत जो रात को पढ़ने में, ऑल नाइटर में मुझे लगती है, वो ये है कि मेरी स्लीप शेड्यूल सारा तहस बहस हो गया। अब मैं रात को ढंग से नहीं सोया। आज मैं सुबह 6 बजे सोया और 10 बजे उठ गया, तो 4 ही घंटे सोया हूँ। तो डेफिनेटली एक और नैप लूँगा मैं, या आज रात को जल्दी सोऊंगा। तो करते करते ना मेरा डेली टारगेट जो है वो हिल जाते हैं। और आज तो अच्छा वो मेरा कॉलेज नहीं है। अगर मेरा कॉलेज होता तो उस कॉलेज में फंक्शन कैसे करता मैं, हेल्थ इम्पैक्ट्स वगैरह आते हैं। और ऑल नाइटर मारना एक अच्छा सोल्यूशन तभी है जब बहुत बहुत ज़्यादा काम है और डेडलाइन बहुत पास आ रखी है, वरना मत मारो ऑल नाइटर। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को। सारी रात पढ़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन इसको बोलने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों की हैबिट्स बन जाती है। जो लोग रात को पढ़ना चाहते हैं वो सुबह नहीं पढ़ पाते, और जो सुबह पढ़ने की आदत रखते हैं वो रात को नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप जिस टाइप के बच्चे हो उस हिसाब से देखना। अगर आपको रात को ही पढ़ने की आदत है, सुबह आपको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का। तो ऑल नाइटर्स का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो यही है कि इट इज़ ओवरऑल, अगर आप पढ़ाई में घुसना चाह रहे हो और आप प्लान आउट कर रहे हो कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, तो ऑल नाइटर इज़ नॉट वर्थ इट। मत करो। सारी रात पढ़ने से सर दर्द भयंकर होता है। मेरी तो नाक भी बंद हो गई यार, ये
पंखा चला रखा था मैंने और मुंह पे हवा मारता गया, मेरी नाक बंद हो गई। उसके साथ साथ मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं, जैसे मैंने अगर मैं देखूँ तो मैंने मेरे ख्याल से 2.5 चैप्टर पढ़े सारी रात बैठ के। अब अगर मैं सुबह पढ़ता तो 2.5 तो नहीं पढ़ पाता, शायद 1.5 पढ़ लेता, 1 पढ़ लेता। लेकिन वो 1 चैप्टर पढ़ने के बाद ना मुझे थोड़ा इतना थकान फील नहीं होती जैसी अभी फील हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऑल नाइटर आप रेयर ऑफ द रेयर होता है ना केस, उनमें ही मारो, वरना मत करो। अगर आपका शेड्यूल अच्छा चलता रहता है तो उसे चलाते रहो। सुबह जल्दी उठना, मोमेंटम बना लेना सुबह सुबह, वो अपना डे जल्दी चालू करना, मैं उसको प्रमोट करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारे टारगेट हिट करने का टाइम कम है, जैसे मुझे लग रहा था कल, तो मैंने ऑल नाइटर मार लिया। थोड़ी सी नींद तो सेक्रीफाइस करनी ही चाहिए यार, अगर आपको लगता है आपके टारगेट हिट नहीं हो पा रहे। स्लीप एक बहुत एसेंशियल चीज़ है क्योंकि तभी बॉडी रिकवर होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्लीप करने के बाद मेरे टारगेट हिट नहीं हो पाएंगे, और अगर एक रात की स्लीप में सेक्रीफाइस करके अपने टारगेट हिट कर पा रहा हूँ, तो करो हिट। ऑल नाइटर मारना है तो ही मारो, इसे मौज में नहीं मारना। दैट्स इट, थैंक यू।